कक्षा 10 में पढ़ने चलते हैं। पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। सबसे पहले हमें ये जानना होगा बच्चों कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। लेकिन इससे भी पहले हमें कई संख्याओं के बारे में जानकारी कक्षा 9 में हमने बताया होगा, आपको पता होगा या नहीं भी होगा तो एक बार उसकी भी डिस्कशन कर दे रहे हैं कि हमें संख्याएं जब बताई जाती हैं तो विभिन्न प्रकार की होती हैं। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो उसी से बना हुआ उसके आगे हमें आज पढ़ना है कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए अगर चाहिए तो। लिखेंगे कि संख्याओं का वह समूह जिसमें सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, आप डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। संख्याओं का वह समूह जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित हो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/2, 3, 4, कड़ी 3, कड़ी 2, 1.41, 3.2 इत्यादि डॉट 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 आदि। ये सभी संख्याएं हमारी क्या है, वास्तविक संख्याएं। तथा इसी की एक दूसरी परिभाषा भी आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए। वास्तविक संख्याओं को का ये दूसरा जो एक दूसरी डिफिनेशन है वो ये है कि वे सभी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है वे सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब प्रश्न आया कि जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो, अर्थात आप देख रहे हैं बेटा कि इसमें सबका वर्ग अगर किया जाए, किसी भी संख्या का वर्ग हम कर दें तो हमारे पास कितनी संख्या मिलेगी। इसका वर्ग करने पर 1/4, इसका वर्ग 9, इसका वर्ग 16, इसका वर्ग 3, इसका वर्ग 2, इसी तरह इत्यादि। तो जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो वे संख्याएं कैसी होती हैं, वास्तविक संख्याएं। दोनों डेफिनेशन आपने लिख लिया। अब आपके मन में एक उत्सुकता और उठ रही होगी कि कौन तब वास्तविक संख्या नहीं होती। तो बेटा आप नोट कर लीजिए कि जैसे करड़ी में ऋण 3, करड़ी में ऋण 2, करड़ी में ऋण 5 डॉट 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 आदि कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम वास्तविक संख्याओं की श्रेणी में नहीं रख सकते। कारण क्या है कि इनका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या आएगी, जबकि अब तक हमने आपको परिभाषा क्या बताया, जिनका वर्ग एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक संख्या होता है, वो हमें क्या 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 हमारा कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो आपने डिफिनेशन लिख दिया। अब हम आगे चलते हैं, जो इस चैप्टर में पढ़ना है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक निकालना, महत्तम समापवर्तक निकालना है। एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक किस विधि से निकालना है, आपका यूक्लिड के नियम। किसके, यूक्लिड का एक नियम है, पहले मैं आपको इसको बता देता हूं। यूक्लिड के एल्गोरिथम नियम से, यूक्लिड के नियम से किन्हीं संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना। अब एचसीएफ ज्ञात करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि यूक्लिड का नियम है क्या। तो यूक्लिड
का नियम क्या है पहले लिख लीजिए। आपने बहुत पहले पढ़ा रहा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। ये पुराना फार्मूला आपको मिला रहा होगा। तो यूक्लिड का जो नियम है, यूक्लिड का नियम भी यही चीज कहता है। यूक्लिड का नियम कहता है a इक्वल टू dq धन r, dq धन r, जहां a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, q क्या है, q बराबर भागफल, r क्या है, शेष फल है। लिखते रहिए, आप नोट करते जाइए। यूक्लिड का नियम क्या बताता है, a बराबर bq प्लस r, जो हम बहुत पहले पढ़े थे, सॉरी भाज्य लिख दिया गया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। जहां पर हमने बता दिया आपको a और b क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है, q माने भागफल कोसेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, r मींस रिमाइंडर यानी शेष फल। अब इसी को फॉलो करते हैं हम इसी सूत्र से, लेकिन हमें क्या मिलता है बेटा, एक इसमें कंडीशन दे दी जाती है। एक हमें क्या दे दी जाती है, इसके लिए कंडीशन दे दी जाती है इस सूत्र में भी, r जो है रिमाइंडर जो है वो सदैव बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से तथा छोटा होगा b से। r जो है b से क्या होगा, छोटा होगा, शून्य से क्या होगा, हमेशा या तो बड़ा होगा या क्या होगा, बराबर होगा। ये हमारी शर्त होनी चाहिए, है ना। तो पहले हमने आपको बताया वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, अब फिर बताया यूक्लिड का नियम क्या है, जहां पर a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है, ये पता चल गया। इस कंडीशन को हमने आपको बताया कि अब हम इसको जानेंगे कि जो शेष फल वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, या क्या होगा, बराबर होगा, यानी ऋण में नहीं हो सकता। यहाँ बड़ा बराबर का मतलब है कि या बड़ा हो या बराबर हो, 0 से बड़ा का मतलब या r का मान 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 0 हो, आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी भी r का मान इससे छोटा नहीं हो सकता, मतलब ऋणात्मक नहीं हो सकता। और दूसरी चीज हमको पता है कि जो दूसरी संख्या है b क्या है, जो दूसरी संख्या है वो कभी भी r से छोटी नहीं हो सकती, यानी b हमेशा जो है r से क्या होगी, बड़ी होगी। अब हम इस तरह आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, हम आपको एक एग्जांपल लेकर बता रहे हैं कि लिखते रहिए आप, महत्तम निकालना है हमको इसी नियम से। तो आप लिख लीजिए, एग्जांपल लिख लीजिए, एग्जांपल नंबर 1, इसी पर एकदम से एग्जांपल नंबर 1 आपका लिख लीजिए कि 4052 तथा 12576 का एचसीएफ यूक्लिड के नियम से ज्ञात करिए। यूक्लिड के नियम से ज्ञात करें। आप ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यूक्लिड का नियम बताया गया है, उसी पे रखते जाना है। ए और बी जो हमारा दो धनात्मक संख्या का मतलब क्या है, सॉरी 452 नहीं, 4052 है, 4052 यही संख्याएं क्या है, ए है, यही बी है। लेकिन आप ध्यान देंगे दोनों संख्याओं में जो बड़ा होगा बेटा उसको हम क्या मानते हैं, ए, और जो छोटा होगा उसको क्या मानेंगे, बी, है ना। अब हम यूक्लिड के नियम का प्रयोग करते रहते हैं। यहाँ लिखेंगे, चरण में चलते हैं या स्टेप लिखेंगे, स्टेप 1 में लिखते हैं कि यहाँ 12,576 बड़ा है 4052 से, अतः यूक्लिड के
नियम से क्या हो जाएगा, 12,576 बराबर 4,052 गुणे, ध्यान देंगे, देखिए इसी फार्मूले को हमने अभी बताया था, a बराबर बी क्यू और प्लस कितना आर, आपने लिखा होगा, मैं एक बार लिख दिया। आपको पता है ये बी है, बड़ी जो संख्या बड़ी है वो a है, जो छोटी संख्या वो b है, और इसी रूप में होना चाहिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब a हो गया बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी इसमें इसका कुछ गुणा होना चाहिए किसी अंक का। तो हम क्या करते हैं, इसका जो निकटवर्ती सबसे संख्या होती है, तो ऐसी संख्या उठाते हैं जो जिसका गुणा करने पर इसमें इसके सबसे निकटतम वाले मान को उठाते हैं, उसी को हम यहाँ लेते हैं। जैसे 4052 का हम गुणा करते जाएंगे, 4052 का गुणा 1 में करेंगे तो 4052 होगा, 4052 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 2 चौका 81, 4 हुआ। 4052 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 3 चौक 12 हो गया। 4052 का गुणा 4 बार करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 बचे 20, 4 चौक 16,208। अब जो इसमें इसके सबसे निकटतम वाली संख्या जो होगी उसी को हम उठाएंगे, तो आप देख रहे होंगे 16,208 हो गया, जो इससे बहुत ज्यादा है, और 12,156 जो है वो इसके निकटवर्ती संख्या है। इसका मतलब 3 से इसमें गुणा करा देंगे और हमें इसके बराबर लाना है, यानी कुछ इसमें जोड़ना भी होगा। तो 12,156 में कितना जोड़ेंगे, 576 हो जाएगा। तो 12,576 में से 12,156 को घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना हमारा कम हो रहा है। तो जो कम कितना हो रहा है हमारा 420। और यही क्रिया बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, यही क्रिया हमको तब तक करते चलना है जब तक ये शेषफल शून्य ना हो। हमारी बात समझ में आ रही है? अभी आप देखते चलेंगे, आपका ये हो गया, फिर चरण नंबर स्टेप 2 में आएंगे। इसी तरह स्टेप 2 हमारा क्या है, यहाँ अब कौन कौन सी संख्या उठा लेंगे, ये दोनों हो गया। अब 4052 को उठाएंगे और किसको उठाएंगे, 420। हमेशा रिलेशन किसके किसके बीच में होगा, बी और आर को ही हल करते करते हमको जाना है। तो 4052 और 420 को इसी तरह यहाँ लिख लीजिए, यहाँ 4052 बड़ा होगा 420 से। अतः यूक्लिड के नियम से आप क्या करेंगे, यूक्लिड का नियम से लगाएंगे, बड़ी संख्या के इधर 4052 बराबर 420 गुणे कितना हो जाएगा। अब फिर इसका निकटवर्ती मान से गुणा कराना है, तो 420 का कितनी बार होगा आप चेक कर लीजिए। इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर पूरा यही चढ़ाते हैं। आप ध्यान देंगे, आपको भी यही करना है, गलत ना हो। 420 का कितनी बार होगा, 420 का जो इसके करीब जाता है तो 4052 जाना है, यानी 8 बार ले जाए, 8 बार ले जाएंगे तो 8 का गुणा करने पर 8 शून्य 8 दूनी 16, 8 चौक 32 से 35 60 हो गया। अभी ये और बढ़ा तो 420 का गुणा 9 में करेंगे, 9 शून्य 9 दूनी 18, 9 चौक 36 37 80। क्योंकि आप जानते हैं 420 का गुणा 10 बार होने पर 4200 हो जाएगा, जो इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा 4052 से। इसका मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए और 37 80 इसके ज्यादा निकटवर्ती है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, आपका गुणा यही 9 बार होगा। तो बेटा 420 गुणे 9 और धन कितने, 9 माइनस 37 80, 37 80 से कितना ज्यादा है इसको देखने के लिए इसमें इसको घटा दीजिए। तो 4052 माइनस 37 80 आपका आ गया 2 15 में से 8 गया 7, यहाँ बच गया हमारा 8, 8 में से 7 गया 9 में से 7 गया 2, और यहाँ आपका 272। इसका मतलब यहाँ हम लिख लेंगे 272। फिर अगले चरण में वही स्टेप नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, हमको लग रहा है, और आना भी चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज है। केवल गुणा भाग में कहीं गलती आपसे नहीं होगी, तो
तो आपका क्वेश्चन हल होते होते हल लास्ट में आपको उत्तर दे देगा। अब इसी तरह अगला हमें क्या उठाना, अगली संख्याओं को उठा लेना है। तो हम लिख देंगे यहाँ हमारा क्या है 420 बड़ा है 272 से, अतः यूक्लिड के नियम से यूक्लिड के नियम से क्या हो जाएगा, फिर वही काम जो बड़ा है उसको इधर लिखना है, मतलब 420 बराबर 272 गुणे क्या बार जाएगा 272 गुणी ज्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा तो एक बार ले चलिए 272 एकदम 272 कितना कम है 420 से, यहाँ घटा लीजिए। आप भी ऐसे करते रहिएगा, गलत ना हो इससे। 420 में से 272 को घटाएंगे, 12 में 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, यहाँ बचा 3 में से 2 गया 148, कितना आ गया है 148, यहाँ जोड़ देंगे 148। फिर अगली बार फिर वही स्टेप, फिर स्टेप 4 में चलेंगे। स्टेप 4 हमारा क्या कह रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं आपका 272 बड़ा है 148 से, अतः यूक्लिड के नियम से हमें मिल जाएगा, वही फिर करेंगे बड़ी संख्या को इधर लिखेंगे, यानी 272 बराबर 148 गुणे, अब देखें कितनी बार इसके निकट बन जाता है 148 गुना कितना हो जाएगा 296 जो है इससे क्या हो गया ज्यादा हो गया। अब इसका मतलब कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 148 यहाँ गुणा करा लीजिए, 148 गुणे 1 बराबर 148, 148 गुणे 2 बराबर कितना 16, 9, 296, जो ज्यादा हो, ज्यादा हमें नहीं करना है, कम करना है, क्योंकि इसमें जोड़ने पर भी आना चाहिए। तो 148 का एक बार जुड़ा 148, अब इसमें कितना जोड़ने पर 272 के बराबर होगा, तो आप 272 में से 148 को घटा लीजिए, आपको पता चल जाएगा हमें क्या जोड़ना है। 12 में से 8 गया 4, यहाँ 6 में से 4 गया 2, और बेटा यहाँ बचा है कुछ नहीं 24 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें 24 को जोड़ देंगे, फिर नीचे शायद आपको लिखिएगा नहीं तो ऊपर मिटाना होगा, और हमें लग रहा आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, सेम यही स्टेप चलते जाना है तब तक जब तक कि हमारा रिमाइंडर गुण आ जाए जो हमें चाहिए। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 तक हुआ है, स्टेप 5 करेंगे। स्टेप 5 हमारा क्या कह रहा है, कौन बड़ा है आपकी बात, 148 बड़ा है 24 से, यहाँ बड़ा है अतः यूक्लिड के नियम से हमारा क्या हो जाएगा 148 बराबर 24 गुणे, इसके करीब जाना चाहिए, 24 गुणे 48, 24 24 को 95, 24 25 120, 24 छक्का, यहाँ गुणा कर लीजिए 24 गुणे 6, 6 चौक 24, 6 गुणे 12 14, 144, इसके करीब गया तो आपका इसका मतलब 6 बार जाएगा। अब 144 में कितना जोड़ने पर 148 4 जोड़ने पर, ध्यान दीजिएगा। फिर स्टेप नंबर कितना हो गया, स्टेप 6 चलेंगे। यहाँ हमारा 24 बड़ा है किससे 4 से, अतः यूक्लिड के नियम से क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 24 बराबर 4 गुणे 6 है ना, और धन 0, 424 मतलब धन 0। अब हमें क्या मिला, शेषफल क्या मिल गया, 0 मिल गया, जो हमें चाहिए था। तो आप लिख देंगे जब हमारा शेषफल
शून्य मिल गया तो हम लिख देंगे अतः यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हुआ अतः 4052 तथा हमारा क्वेश्चन जो था यहाँ मिल गया है, क्या था, 4052 तथा 12576 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक क्या हो गया, जो हमारा बचा है वो क्या है, यही 4 है। क्या है, 4। तो हमें लगता है आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी फार्मूले पर a बराबर bq प्लस r पर तोड़ते जाना है क्वेश्चन को, और तब तक हल करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और वहां कंडीशन में भी आपको दिया ही गया था, हम मिटा दिए बेटा, क्योंकि बोर्ड पे लिखना था तो नियम मिट गया है, लेकिन आपको लिखना था, नोट करना था, वीडियो में स्टार्टिंग में है। तो आपका इसी तरह हल करते जाना है, गुणा करते जाना है, जोड़ते जाना है, लेकिन किसी स्टेप में कहीं गुणा की कहीं योग की अगर गलती हो गई तब भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब हम आशा करते हैं कि आप इसी आधार पर इस प्रश्नावली में जितने प्रश्न हैं आप समझकर हल करेंगे, घर पर उदाहरण हल करेंगे, सवाल हल करेंगे, बैठकर पढ़ेंगे मेहनत से और अच्छी तरह से अपनी तैयारी करेंगे। बाकी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में बताएंगे, उसका निवारण किया जाएगा जहाँ तक हो सके।